नालासोपारा के तुलिंग पुलिस स्टेशन पर एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होता है वो किस पर? वो होता है गीता अशोक संखे पर। ये कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर है, काम लेती हैं और कामगारों के माध्यम से काम करवाती हैं। क्या काम करवाती हैं? सफाई का काम करवाती हैं शहर में। लेकिन वो अपने नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई, जो प्रोटोकॉल्स है, जो नॉर्म्स है, जो मानक हैं, उनकी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। जिसे देखते हुए तुलिंग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर ने साफ तौर पर देखा कि इन्होंने अपने काम को नियमों के अनुसार नहीं किया है। जनता की जान की जोखिम के साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने कचरा, उनके कामगार हैं, उन्होंने कचरा उठाया और ऐसी जगह पे डंप किया जहां पर पहले तो नहीं करना चाहिए था, नियमों के खिलाफ है। उसके बाद डंप करने के साथ साथ उसे जला दिया। उसका प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत की और शिकायत के आधार पर उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया। उन धाराओं को आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं और एफआईआर कॉपी स्क्रीन पर साफ तौर पे देख सकते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जनता के जान के साथ में ठेकेदार किस प्रकार से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। इस पूरे मामले पर हमने बातचीत की स्थानीय क्षेत्रीय अधिवक्ता अनिल चौहान से। उन्होंने जिस प्रकार से बातचीत की उससे साफ तौर पर जाहिर हुआ कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह चलता रहा तो शिवसेना के माध्यम से बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, क्योंकि ठेकेदारों की मनमानी अभी कम नहीं हुई है। 2019 का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 में जिस प्रकार से 25 ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी नाकामी वाली कामकाज को लेकर, शासन का पैसा डुबोने के नाम पर, उसके बाद पीएफ फंड कामगारों का खाने के नाम पर उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे कई ठेकेदार हैं वसई विरार में जो अपने कामकाज को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जनता का टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है बिल के रूप में। जब वो बिल सौंपते हैं, बिल को भुगतान करके दिया जाता है, उसे पूरी तरह वो उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ा के जनता के ही जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में अनिल चौहान ने साफ तौर पर संकेत भी दिए कि आने वाले समय में अगर यही सब रवैया जारी रहा तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ साथ महानगर पालिका को भी इस पर आगे आकर इन जैसे ठेकेदारों पर मुकदमा और भी दर्ज करनी चाहिए। गीता अशोक संखे तो एक उदाहरण है, आगे और भी सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, उनके इन्होंने जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये जो वसई विरार महानगर पालिका के कचरा उठाने वाले ठेकेदार हैं, इनको महानगर पालिका की तरफ से करोड़ों का ठेका दिया जाता है और ये कचरा आपको उठा के यहाँ पे जो गोखीवरे का डंपिंग ग्राउंड है, उस डंपिंग ग्राउंड में डंप करना होता है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जो गीता अशोक संखे करके एक ठेकेदार है महानगर पालिका की, इन्होंने कचरे पे डाल के उसको आग लगा दी। अब ये जो उसका धुआं फैला और वहाँ पे जो लोगों को तकलीफ हुई, लोगों ने जब कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की तो तुलिंग पुलिस स्टेशन के जो पीआई है नागरकर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने सुमोटो उस ठेकेदार के ऊपर गुना दाखिल किया। हम लगातार ठेकेदारों के ऊपर हम आयुक्त को पत्र दे रहे हैं कि ठेकेदारों के ऊपर आप कार्रवाई करो, ठेकेदारों को आप ब्लैकलिस्ट करो, लेकिन इस आयुक्त ने कुछ ना करते हुए हमारे जो तुलिंज के पीआई साहब है, मैं उनको थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने इस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की। एटलीस्ट एक ठेकेदार के ऊपर तो कार्रवाई हुई। ये जो इन्होंने काम किया है, गीता अशोक संखे ने जो काम किया है, उनके ऊपर सेक्शन आईपीसी सेक्शन 269 और 270 के तहत मुकदमा गुना दाखिल हुआ है। जो लोगों के आरोग्य के साथ खेलना, उनका अपराध यही था कि उन्होंने लोगों के जान के साथ खेला, लोगों के आरोग्य के साथ खेला और एक खतरा, लोगों के आरोग्य के लिए खतरा तैयार किया। यही 269 और 270 आईपीसी सेक्शन के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। इनको महानगर पालिका करोड़ों रुपया देती है, 600-700 करोड़ के आसपास इनके ठेकेदारों को महानगर पालिका का हमारे कर में से इनको पैसा देती है। फिर भी अगर ऐसे ठेकेदार रास्ते पे कचरा फेंकते हैं, लोगों के जान के साथ खेलते हैं, तो ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा लेटर मैंने आयुक्त को लिखा है, आयुक्त को दिया है कि मैंने गीता अशोक संखे का आप ठेका कैंसिल करो, इनके कोई भी बिल आप पास मत करो और इनके ऊपर 420 का गुना आप दर्ज करो। कि जो आयुक्त यहाँ पे बैठे ना साहब, ये आयुक्त किसी के ऊपर कार्रवाई ना करने के लिए बैठे, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए बैठे हैं। जब से ये आयुक्त आए हैं, महानगर पालिका में ऐसा शासन लगा हुआ है कि जनता बगल में आप देखेंगे कि जनता के कितने आंदोलन हुए, पानी को लेके, आरोग्य को लेके, सड़क को लेके, पर्यावरण को लेके, लेकिन इस आयुक्त की तरफ से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए ऐसे ठेकेदार जो है, जो गीता अशोक संखे जैसे है और जो और एक 25 ठेकेदार है जिनके ऊपर 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई है 120 करोड़ के आसपास गबन का, तो ऐसे ठेकेदारों के ऊपर ये कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि इस ठेकेदारों के वजह से आयुक्त साहब का शायद जेबें भरी जाती है, अधिकारियों की जेबें भरी जाती है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमने इसके ऊपर लेटर दिया है। अगर 7 दिन के अंदर
अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनका ठेका रद्द नहीं होता है, तो हम आयुक्त साहब के केबिन का घेराव करेंगे, आयुक्त साहब का घेराव करेंगे और आयुक्त साहब को हम महानगर पालिका से बाहर जाने नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि अनिल चौहान के इस मांग पर आगे महानगर पालिका क्या स्वयं आगे आकर गीता अशोक संखे पर मुकदमा दर्ज करती है, उनके कामकाज को ध्यान में रखते हुए उनका बिल कभी न पास करने वाला नोटिस जारी करती है, या उन पर कोई बड़ा एक्शन लेती है। क्योंकि एक्शन जब लेगी तभी ऐसे ठेकेदारों को ज्ञान होगा, सूद आएगी कि अब हमें गलत काम नहीं करना है। क्योंकि गलत काम करेंगे तो आयुक्त अनिल पवार अपना चाबुक चलाएंगे, अपना निर्णय लेंगे, अपना कठोर निर्णय लेके हमें सबक सिखाएंगे कि हम काम करें। वरना अगर काम नहीं ढंग से करेंगे तो अनिल पवार बैठा है, लेकिन अगर अनिल पवार अपने कामकाज को सही ढंग से नहीं करेंगे, अनिल पवार कौन, आयुक्त, अगर आयुक्त अपने काम को सही ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे ठेकेदार और भी मनमाना तरीके से जनता की जान के साथ जोखिम भी करेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग भी करेंगे और घोटाले पर घोटाले की सीढ़ियां बनाते जाएंगे। और ये सीढ़ियों के माध्यम से जो इमारत तैयार होगी वो अत्यधिक भ्रष्टाचार वाली होगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इन सब मामले को देखने के बाद में अनिल चौहान क्या करते हैं, अनिल पवार आयुक्त क्या करते हैं और इन सब ठेकेदारों पर कब बेहतरीन कार्रवाई होती है। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।